इसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली। अब सिर्फ इंडक्टेंस को लगा के देखते हैं, पहले सेपरेट सेपरेट देख लिया जाए, फिर एक ही बार एलसीआर कर दिया जाएगा उसको। अब इंडक्टेंस लगाया गया है सर, अगेन यही काम बोला था क्या, पहले ईएमएफ को चेक करेंगे, दिया गया होगा, फिर करंट निकालेंगे और उसके बाद से कंपेयर करते हैं हम लोग। तो सर सबको पता है केवीएल के अकॉर्डिंग अगर हम चलें, यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ केवीएल के अकॉर्डिंग ई प्लस ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू जीरो लिखा जा सकता है। तो ई इज इक्वल टू माइनस ई इंड्यूस्ड लिख सकते हैं हम लोग। और ई इंड्यूस्ड कितना होता है, माइनस एल डी आई बाई डी टी, माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है कि नहीं, यही पढ़े हम लोग, माइनस एल डी आई बाई डी टी। इंडक्टेंस के केस में जो इंड्यूस्ड होता है ईएमएफ, ई इंड्यूस्ड कितना होता है, माइनस एल डी आई बाई डी टी। म्यूचुअल के टर्म में क्या होता है, माइनस एम डी आई बाई डी टी, सही है। तो माइनस से माइनस विल गेट कैंसल्ड आउट, और यहाँ से बचेगा ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। सर हमको क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो करंट को इधर रखो, बाकी लोग को फेंकते हैं दूसरी तरफ, ई बाई एल हो जाएगा और डी टी हो जाएगा। ई की वैल्यू क्या दी गई है हमें, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी बाई एल, और ये डी टी हो गया। तो ये हमारा छोटा करंट मिला। मुझे क्या चाहिए, टोटल करंट चाहिए, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन की हेल्प लेते हैं हम लोग। तो टोटल करंट कितना हो जाएगा सर, इंटीग्रेशन डी आई या इंटीग्रेशन ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करो, ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस ओमेगा टी, और अपॉन में ओमेगा यहाँ बाहर लिख देता हूँ मैं, सही। यहाँ पर एक कांस्टेंट भी आएगा, लेकिन उसको हम लोग ड्रॉप करके चल रहे हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लूँ, माइनस ई नॉट बाई ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी, ये हमारा क्या आया, करंट की वैल्यू आई कि नहीं आई। लेकिन अब मैं चला कंपेयर करने, तो दिक्कत आ गई। क्यों सर, क्योंकि ईएमएफ साइन का फंक्शन है और करंट कॉस का फंक्शन हो गया, तो कंपेयर नहीं कर सकते हो तुम इसको, है ना, दोनों को साइन का ही फंक्शन बनाना चाहिए। तो हमें एक बात पता है, कॉस 90 प्लस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। हमको ये बात पता है कि सर साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है, और साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है, दोनों होता है। अब यहाँ पर थोड़ी सी समस्या फंसी, जो उस समय के फिजिसिस्ट थे, मैथमेटिशियंस थे, उन लोगों के पास ये समस्या फंस गई कि सर अब क्या लिया जाए, 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा देता है, 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा देता है, आती बात समझ में। तो यहाँ पे कॉस ओमेगा टी लिखा है, तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस ओमेगा टी, या साइन 90 प्लस ओमेगा टी लिख सकता हूँ। अब क्या लिखा जाए, ये सबसे बड़ा उस समय में चैलेंज आया। तो लोगों ने क्या बोला, जो उस समय के जो भी फिजिसिस्ट थे, उन्होंने कहा कि इंडक्टर क्या करता है, अपोजिशन करता है कि नहीं। इंडक्टर का काम है अपोज करना, ईएमएफ इंड्यूस करवाता है। तो सर अपोजिशन कर रहा है, तो मतलब निगेटिव है वो, इसीलिए कॉस साइन 90 माइनस थीटा लेकर के हम लोग चलते हैं। अपोज कर रहा है ना वो, तो अपोज को हम लोग निगेटिव से दिखाया जाएगा, इसीलिए 90 माइनस थीटा वाला एंगल लेकर के हम लोग चलते हैं। याद रहेगा इस तरह से, 90 माइनस थीटा लेकर के चलते हैं। तो माइनस जो आता है वो किस में आता है, इंडक्टर में आता है, और प्लस किस में आता है, कैपेसिटर में। कैपेसिटर में भी सेम इसी तरह से बनेगा। तो वहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, 90 प्लस थीटा लेकर के चलते हैं फिर। तो मैं यहाँ पे इस चीज़ को चेंज कर रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे इस बात को। माइनस ई नॉट बाई ओमेगा एल, क्यों चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कंपेयर नहीं कर सकता। कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा, तो मैं लिखूंगा साइन 90 को मैं पाई बाई 2 लिखता हूँ, पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, ओमेगा टी है थीटा, ठीक। और ये माइनस है बाहर, इसको अंदर दे देते हैं इसको। तो ई नॉट बाई ओमेगा एल, तो ये कितना हो जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको पता है साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो आई की वैल्यू हमारी ये आ गई। अब हम कंपेयर कर सकते हैं, अब हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी साइन हो गया, यहाँ भी साइन हो गया। और अगर ढंग से थोड़ा सा और इसको अगर अच्छे से देखा गया होता, तो हमको पता है ई इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू इंटू साइन ओमेगा टी होता है। तो यहाँ भी आई इज इक्वल टू ये मैक्सिमम वैल्यू होगा कि नहीं। ये जो क्वांटिटी है सर, ये और कुछ नहीं है, मैक्सिमम करंट को दिखा रहा है, पीक करंट को ही दिखा रहा है। तो यहाँ हम लोगों ने इस तरह से बोला। और एक चीज़ और हमको पता है बचपन से, कि करंट क्या होता है, ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस होता है कि नहीं। ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस होता है, वी इज इक्वल टू आई आर से क्या पढ़ते हैं, आई इज इक्वल टू वी बाई आर पढ़ते हैं। सर अगर ये ईएमएफ है, ये करंट है, तो 100% ये रेजिस्टेंस रहा होगा। तो इसको नया नाम दिया गया यहाँ पे, क्या, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये इंडक्टर का रेजिस्टेंस है, तो इसको एक नया नाम दिया गया। ये और कुछ नहीं है सर, ये एक रेजिस्टेंस ही है, ये एक रेजिस्टेंस है जिसको नया नाम दिया गया इंडक्टिव रिएक्टेंस।
इंडक्टिव रिएक्टेंस, और ये क्या बताता है, रेजिस्टेंस ऑफ अ इंडक्टर। ये रेजिस्टेंस का फील्ड दे रहा है कि नहीं, तो याद रखना। और सिंबल क्या बनाया गया इसका, एक्सएल। तो एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, जैसे आर लिखते हो रजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है वो, उसी तरह से इंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्सएल, जिसका वैल्यू क्या होता है, ओमेगा एल होती है इसकी वैल्यू। ठीक, इसके बारे में चर्चा हो गई। अभी इसके बारे में चर्चा बाकी है, मेन चर्चा तो अभी बाकी ही है इसमें। अब एक चीज बताना जरा, मैंने क्या बोला था, जब भी तुमको एंगल देखना होगा तुम वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो। हमेशा याद रखो, ग्राफ के क्वेश्चन में कभी भी कंफ्यूजन हो वैल्यू पुट करो अपने हिसाब से, कभी दिक्कत नहीं आएगी तुमको। तो इक्वेशन क्या बन गया, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन 90 ओमेगा टी माइनस 90, ओमेगा टी माइनस 90 हो जाएगा ना, यहाँ हो जाएगा ओमेगा टी माइनस 90। अब जरा ध्यान से सुनना, ये था हमारा ईएमएफ का इक्वेशन, ईएमएफ भी लिख देता हूँ यहाँ पे, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये दो इक्वेशंस बने कि नहीं हमारे पास। अब मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूँ, फेजर डायग्राम बनाएंगे और ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं ग्राफ बनाऊंगा। ग्राफ कैसे बनेगा, इसको देखो जरा ध्यान से। ये ऐसा होगा एक्सिस, ये टी का एक्सिस होगा टाइम का, और ये ईएमएफ का हो जाएगा, और करंट भी सिम बना लेते हैं। ईएमएफ तो अपना साइन ओमेगा टी है, तो सिंपल ऐसे ही चलेगा, ईएमएफ के लिए तो कोई टेंशन नहीं है। अब इसमें आओ जरा, ओमेगा टी, ये क्या है, ईएमएफ का ग्राफ था, ये जीरो है कि नहीं है, मतलब ओमेगा टी को क्या पुट किया तुमने, जीरो। यहाँ ही पुट करो, ओमेगा टी को जीरो पुट करोगे तो माइनस पाई बाई टू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। साइन माइनस पाई बाई टू आने का मतलब क्या हुआ, साइन माइनस 90 माइनस वन होगा कि नहीं होगा। तो सर जब मैं जीरो पुट कर रहा हूँ किसको, टाइम को, जब मैं टाइम को जीरो पुट कर रहा हूँ तो ईएमएफ की वैल्यू जीरो हो गई है, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, माइनस वन हो रही है। तो यहाँ पे प्लॉट करूंगा कि नहीं, माइनस वन, माइनस वन कहाँ होगा, अरे ये प्लस वन ऊपर नीचे माइनस वन, कहाँ पे, जीरो पे। अब आगे बढ़ते चलो, 90 पे पुट करो, 90 का मतलब ये हो जाएगा टी इज इक्वल टू पाई बाई टू पुट किया, मतलब पूरा ओमेगा टी को मैंने पाई बाई टू पुट किया। सही जा रहा है, पाई बाई टू पे कितना हो रहा है, मैक्सिमम हुआ कि नहीं हुआ, पाई बाई टू पे कितना हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। लेकिन यहाँ जब पाई बाई टू पुट करेंगे तो क्या होगा, पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू जीरो, मतलब यहाँ पे ये जीरो आ रहा है। 180 पुट करके भी देख लेते हैं सर, जहाँ से यहाँ 180 पुट किया साइन 180 जीरो हो गया, लेकिन यहाँ 180 किया तो 180 माइनस 90 90 बचा, साइन 91 होता है कि नहीं। तो ये पीक पे पहुंचेगा कि नहीं, यहाँ पे जहाँ पे ये जीरो हुआ है वहाँ पे ये कहाँ चला जाएगा, पीक पे चला जाएगा, मैक्सिमम पे। और इससे छोटा होगा, याद रखना करंट है ना, करंट छोटा होता है ना भैया, ई बाई आर हो गया है। तो अब समझ में आ गया ग्राफ कैसा बनेगा, जहां पर ईएमएफ मैक्सिमम हो रहा है वहां पे करंट क्या हो रहा है, मिनिमम, जीरो हो जा रहा है। जहां पे ये जीरो हो रहा है वहां पे वो मैक्सिमम हो रहा है, उल्टा चल रहा है ग्राफ। तो यहाँ पर ये मैक्सिमम हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो अब समझ में आ गया होगा प्रोफाइल। और साइनोसोडल बिहेवियर है तो ऐसे ही बनाएंगे ग्राफ को, ऐसे लेकर के चलेंगे, ऐसे लेकर के चलेंगे, फिर यहाँ से जहाँ ये मैक्सिमम हुआ, जहाँ ये जीरो हुआ वहाँ पे मैक्सिमम, फिर ऐसे कुछ चलेगा क्या ग्राफ, ये कुछ इस तरीके का ग्राफ चलने वाला है। मैं इन सबको मिटा देता हूँ, ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत, याद रखना ग्राफ पे क्वेश्चन पूछता है और बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं, ग्राफ ही नहीं प्लॉट हो पा रहा है। अरे भाई तुम वैल्यू पुट कर लो ना तुम, सिंपल, ये ई हो जाएगा और ये हमारा आई का ग्राफ हो जाएगा, और ये निगेटिव शुरू होता है। अब यहाँ से तुमको क्या पता चल रहा है कि सर लैगिंग हो रही है कि नहीं, थोड़ी बहुत लैग हो रहा है। जब ये चल दिया था, जब ये चल चुका है तब ये पीछे ही था कि नहीं था, है ना, लैगिंग हो रही है यहाँ पे। तो ये हमारा क्या बना, डायग्राम बना किसका, ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, सही। अब फेजर डायग्राम बनाते हैं, फेजर डायग्राम अभी बताया मैंने, फेजर डायग्राम बना लेते हैं। ये हो जाएगा करंट, यहाँ पे ईएमएफ और टाइम और करंट हो जाएगा। ईएमएफ क्या है, साइन ओमेगा टी, मैं मान लेता हूँ ये रहा, ये हमारा है ई नॉट, और एंगल कितना बना रहा है, ओमेगा टी, सही। अब इसका एंगल देखो, माइनस पाई बाई टू बोला है कि नहीं, 90 पीछे है कि नहीं है, 90 पीछे है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसको समझा देता हूँ तुमको। जैसे मान लो ईएमएफ ऐसे है, ओमेगा टी एंगल बना रहा है, तो इससे पीछे है 90 डिग्री पीछे, 90 घटाना है। अगर सपोज करो ये कितनी वैल्यू है, 30 60 है, 60 में से 90 घटाओगे तो माइनस 30 होगा, पीछे कहीं आएगा कि नहीं। और करंट की वैल्यू थोड़ी छोटी होगी, छोटा बना देता हूँ मैं, कुछ इस तरीके का ग्राफ बन रहेगा कि नहीं, क्योंकि ईएमएफ से ये 90 डिग्री पीछे है, 90 डिग्री का अंतर है। अब जैसे जैसे ये चलेगा, ईएमएफ हमेशा आगे चल रहा है और करंट कहाँ है, पीछे पीछे चल रहा है कि नहीं, करंट पीछे पीछे चल रहा है। ये वाला जब भी पढ़ाता हूँ तो वो गाना याद आता है, तू चल मैं आई, है ना, आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, तू चल मैं आई। तो
करंट क्या होगा, पीछे पीछे चलेगा, ईएमएफ हमेशा आगे चलता है। इसी को हम बोलते हैं कि इन इंडक्टर करंट लैग्स बाई 90 डिग्री। 90 डिग्री से क्या करता है, लैग करके चलता है, पीछे पीछे चलता है। याद रखने का सबसे आसान तरीका है, इंडक्टर है तो वहां पे निगेटिव आएगा, और ईएमएफ हमको दिया गया होता है तो करंट पीछे पीछे चलने वाला है। और याद रखने का ट्रिक भी बताया भी गया था तुमको सिविल से। सिविल, पहले इन तीन चीजों को ले लो, फिर इधर से क्या करो, इन तीन को ले लो, सही है ना। इंडक्टर में वोल्टेज आगे चलता है, करंट पीछे चलता है। कैपेसिटर में करंट जो पहले है वो पहले चलेगा, करंट पहले चलता है, वोल्टेज पीछे पीछे चलता है, सही है ना। तो इस तरीके से याद भी रहेगा यार, उसके लिए क्या ट्रिक बताना है, इतना तो याद ही रहेगा। इंडक्टर है, पीछे पीछे चलेगा, लिख रही है ट्रिक, लिखे।